है और मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए कौन सा भारत बैठा है, देखिए आपके सामने ये महिलाएं हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर बैठी है। और बहुत शर्म की बात है कि हमारा औरंगाबाद शहर ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर शिवसेना की, भाजपा की, राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की बड़ी बड़ी लीडरशिप है। दावे करते हैं कि हम जनता के साथ न्याय करेंगे और ये लोकशाही माध्यम से बैठे हैं। और जैसा इन्होंने कहा है कि हमको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप पे गुनाह दाखिल होगा। ये क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या लूटमार कर रहे हैं? कि लोगों की जानें ले रहे हैं? अरे जान बचाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी और इस वक्त मैं घासी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल का समय चल रहा है और ऐसे हालात में अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सेवा देने वाले अगर हड़ताल पे बैठ जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। चलिए जानना चाहेंगे कि हड़ताल पे क्यों बैठे, इनकी समस्या क्या है, इनकी मांगनी क्या है। भाई आप ये बोलिए, आप ये हड़ताल पे बैठे हैं और बहुत आश्चर्य की बात है कि आप यहाँ पर काम करने वाले हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, आपकी सरकार से क्या मांग है? आमची सरकारला हेच म्हणणं आहे की आम्ही आमर उपोषण इथं करतोय, तर सगळे जेवढे महाराष्ट्रामध्ये जेवढे कर्मचारी आहे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरचे जे कोरोना काळामध्ये कामं करताय ना, आतापर्यंत आम्ही कामं करतोय तर आमची किंमत काय? टिश्यू पेपर आहे का जे पुसलं आणि फेकून दिलं? हां, माझं सरकारला हेच म्हणणं आहे की आमचं टिश्यू पेपर करू नका, आम्ही माणसं आहोत, ते माणसाची सेवा करणारे लोक आहोत। चलिए एक महिला मेरे साथ है, महिला कर्मचारी। ताई आप ये बोलिए कि आप क्यों बैठे और आपकी सरकार से क्या मांग है? आमचं 2 महिने अगोदर 148 दिवसाचं उपोषण चालू होतं, तरी याने आम्हाला आश्वासन दिलं फक्त का आम्ही तुमचे कामं करू, उपोषण मागं घ्या। कलेक्टरनं पण, डीन मॅडमनं पण आश्वासन दिलं, पण आमचे कामं काही झाले नाही। त्याच्यानंतर आम्ही 2-3 महिने वाट बघितली त्यांची, पण मग आमचे कामं झाले नाही म्हणून आम्ही आज 3 दिवस झाले आमर उपोषण ठेवलेलं आहे। तर आमच्याकडे कोणी लक्ष नाही देते। काल ही एक चक्कर येऊन पडली, ती मला पण त्रास होत होता, तर इथे जिने सर आले होते तेव्हा ही चक्कर येऊन पडली। जिने सर लगेच वापस गेले, बघितलं पण नाही काय झालं म्हणून, आणि वापस गेले। म्हणजे अच्छा ताई, यहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर है, डीन है, तो क्या इन्होंने आपसे सहानुभूति जताई कि आप उठिए, ऐसा कुछ बोला है आप? नाही, काहीच नाही, असं काहीच नाही म्हटलं, कोणी येऊन पण नाही बघितलं आम्हाला।
आता पण आम्हाला तिकडे MLC करायला म्हणून नेलं आणि म्हणे लगेच तुम्हाला ॲडमिट करावं लागेल असं तसं, आणि ॲडमिट नाही झालं तर गुन्हा दाखल करावा लागेल. आम्हाला ॲडमिट व्हायचं नाही आहे, आम्हाला उपाशानं इथून उठायचं नाही आहे. जोपर्यंत आमचे कामं होत नाही तोपर्यंत आम्ही मागं हटणार नाही. आता पण आम्हाला मेडिकल करायला नेलं तर मेडिकल केलं की नाही केलं त्यांचं त्याला माहिती आहे. डायरेक्ट त्यांनी पेपर ॲडमिशन पेपरवर साईन करून आणि आम्हाला म्हणे ॲडमिट व्हा. आम्ही ॲडमिट होण्यासाठी गेलो होतो का तिथं? आम्ही मेडिकल करण्यासाठी गेलो होतो. यांनी मेडिकल करायचं होतं आणि वापस पाठवायचं होतं. आम्ही म्हणलं आम्हाला ॲडमिट व्हायचं नाही, तर ते बोलत आहे की तुम्हाला पोलीस केस होईल, तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल. आता कोणचा गुन्हा दाखवलेला? आम्ही 4 दिवसांनी इथं बिना अन्न पाण्याचं इथं बसलेलो उपोषण करत आहोत आणि आमच्यावर कोणता गुन्हा दाखल करणार आहे? तरी अभी बता सकते हैं कि कितनी महिला कर्मचारी जो है तो उपोषण पे बैठी है? हम 4 जण. ये पूरी टोटल संख्या कितनी है? 150 150. जैसा देखा एक महिला कर्मचारियों ने कहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और बहुत आश्चर्य होता है कि महाराष्ट्र सरकार दावे करती हैं कि कोरोना समय के अंदर हम पूरे जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं. अब बताइए जो ये कर्मचारी जो सेवा दे रहे हैं, जब इनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो पेशेंट जिनकी जानें जा रही है उनकी जान किस तरह बचेंगी, ये एक प्रश्न उठता है. और सरकार ने दावे की थी पिछले महीने के अंदर कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सैकड़ों की संख्या में भर्ती निकालने वाले हैं. और बहुत आश्चर्य होता है कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये अनुभव वाले हैं, इनको काम करने का पूरा अनुभव है, इन्होंने कई जो तो सेवाएं दी है, उसके बाद भी अगर इनको नहीं लिया जाता है तो समझ में नहीं आता सरकार का कामकाज किस प्रकार चल रहा है. और विशेषकर ये है कि ये महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ हमारे देश में नारा लगता है कि जो तो महिला बहुत बड़ी है, नहीं कैसे कैसे दावे किए जाते हैं. और मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत. अब देखिए कौन सा भारत बैठा है, देखिए आपके सामने ये महिलाएं हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर परिवार को छोड़कर बैठी है. और बहुत शर्म की बात है कि हमारा औरंगाबाद शहर ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर शिवसेना की, भाजपा की, राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की बड़ी बड़ी लीडरशिप है. दावे करते हैं कि हम जनता के साथ न्याय करेंगे और ये लोकशाही माध्यम से बैठे. और जैसा इन्होंने कहा है कि हमको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप पे गुनाह दाखिल होगा. ये क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या लूटमार कर रहे हैं? कि लोगों की जानें ले रहे हैं? अरे ये जान बचाने वाले हैं. और सही देखा जाए तो ओरिजिनल कोरोना योद्धा यही लोग हैं. हम देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी कार में जा रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन ये वो महिलाएं हैं, ये वो कर्मचारी जिन्होंने आगे आया है और कई लोगों की जान बचाने का प्रयास किया है, जान को बचाया है. और बहुत शर्म की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है. इनके साथ अगर इस प्रकार से जो तो अन्याय होता है तो समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार से काम करी. हमारी यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के तमाम आमदार खासदार से विनंती है कि देखिए ये बहुत बड़ा विभाग है, अगर ये खामोश बैठ जाए, अगर ये रुक जाए तो बताइए घाटी प्रशासन चलेगा कैसा. ये आपको सोचने की जरूरत है. आपकी मनमानी रोकिए, यहाँ पर आइए, मानवता के आधार पर इनसे बातचीत कीजिए और जो भी इनके साथ आप न्याय कर सकते हैं न्याय करने का प्रयास कीजिए.